पैनलिस्ट है। मैं राजू विलियम जी आपके पास चले आता हूं। मैं आपके पास आने के पहले उस मसले को भी उठा लेता हूं जो हम अभी, ये तो देख ही लिया है, जोशी जी भी जुड़ गए हैं। तो जोशी जी, ये तस्वीर है सामने मोदी जी की, ये तस्वीर आप देख नहीं पाए होंगे, ये तस्वीर है, ये हमने दिखाई है। और मैं अब अजीत डोभाल का जो वो वक्तव्य है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष बड़ा आक्रामक हो रहा है, सवाल खड़े कर रहा है, और होना भी चाहिए। सुनिएगा वो क्या कुछ कह रहे हैं, फिर मैं करता हूं राजू के जी आपसे अंदर सवाल, में और बाकी हम जोशी जी और इकबाल जी से। तो लंबा है ये। ड्रीम्स से जीवन नहीं बनते, पर ड्रीम्स उनको एक दिशा देते हैं, आवश्यक है। उन ड्रीम्स को डिसीजंस में बदलना पड़ता है और उन डिसीजंस को लाइफ की रियलिटीज में बनना पड़ता है। कुछ लोग जो इसे कर पाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होती है। बाकी लोग ड्रीम्स के से और डिसीजन तक के कुछ वाक हो जाते हैं, कुछ डिसीजन से इम्प्लीमेंटेशन तक में भटक जाते हैं, तो गंतव्य तक नहीं पहुंचते। आप सब लोगों में असीम संभावनाएं हैं। आप में यौवन की ऊर्जा है, आप में बड़े बड़े सपने हैं, आप में वो शक्ति है, आप में वो प्रवाह है जो ये कहता है कि मैं समुद्र को पी जाऊंगा, मैं दुनिया को बदल डालूंगा। उस तरह की शक्तियों को लेकर आप आए हैं और आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप उस भारत में पैदा हुए, एक स्वतंत्र भारत में। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी, भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा, सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। ये जो है अजीत डोभाल कह रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और उस पे आया है जो, ये देखिए, महबूबा मुफ्ती का ये एक है, इसका हिंदी अगर तर्जुमा करें तो वो कह रही है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है
कि श्री डोभाल जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी, जिनका कर्तव्य देश को आंतरिक और बाहरी खतरनाक षड्यंत्रों से सुरक्षित रखना है, ने नफरत की सांप्रदायिक विचारधारा का साथ देना और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने का रास्ता चुना है। 21वीं सदी में सदियों पुराने घटनाक्रमों के आधार पर बदला लेने की बात करना महज एक डॉग विसिल है, जो गरीब और अशिक्षित युवाओं को उकसाकर एक ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के लिए प्रेरित करता है, जो पहले से ही हर तरफ से हमलों का सामना कर रहा है। इस तरह का उनका ये भाव है। और साथ में ये भी है, देखिए इसके साथ में ये भी है, ये है वो कह रही हैं, कंचना यादव कह रही कि जो एनएसए अजीत डोभाल के 2 बेटे हैं, दोनों बेटे विदेश में रहते हैं, व्यवसाय करते हैं और अच्छी जीवन शैली जीते हैं। वे अरब देशों के साथ भी व्यापार करते हैं और इधर अजीत डोभाल जो भारत के बच्चों से बदला लेने की बात कर रहे हैं, हजारों साल पहले रह गए किसी बदले की ये नेता और उद्योगपतियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं और व्यापार करते हैं, जबकि यहाँ ये लोग आम जनता के बच्चों से हथियार उठाकर लड़ाई करने की बात करते हैं। ये इस तरह के हमले हैं। देखिए, ये बेशक बड़ा एक अजीब सा मसला है कि आप ठीक है, जो सियासतदान है और सियासत है सब करें, लेकिन ये अजीत डोभाल और ठीक है, वो मैं तो अल्टीमेटली वहीं से तो मैं राजू जी आपका एक प्रतिक्रिया इस पे चाहूंगा। राजू विलियम साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ, आप एक प्रतिक्रिया दिएगा। मैं डॉक्टर जोशी जी और फिर इकबाल जी के पास आता हूँ। पहले आपकी प्रतिक्रिया। तो सबसे पहले आपने ये जो डोभाल साहब का एक क्लिप दिखाया, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, जिसका उद्घाटन कर रहे थे, तब उन्होंने बोला, सबसे पहले मुझे इस बात पे सख्त एतराज भी है और मैं डोभाल साहब को आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से उनको दुरुस्त करना चाहूंगा, जो शहीद आजम भगत सिंह के लिए उन्होंने बोला कि शहीद आजम भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा। तो डोभाल साहब, शहीद आजम भगत को स्वीकार नहीं करना पड़ा, मजबूरी नहीं थी, उन्होंने फांसी के फंदे को स्वेच्छा से चूमा। ये है त्याग, ये है कुर्बानी, जिसको आप गलत, आपके शब्दों का चुनाव जो है वो सही नहीं है। आप जानबूझ के कर रहे हैं, इसको तरोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी बात सरासर, ये जो आपने शब्दों का चुनाव किया, ये सरासर गलत है। बाकी जो उन्होंने बोला है उसमें 2-3 बातें, उन्होंने प्रतिशोध की बात की है और वो ये कह रहे हैं कि वैसे तो प्रतिशोध शब्द अच्छा नहीं है। तो डोभाल साहब, अगर अच्छा नहीं है तो आप उसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? जो चीज अच्छी नहीं है, आप जैसा व्यक्ति इतने ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ है, आप उसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? छोड़ दीजिए उसको। लेकिन यहां से पता चलता है कि उन्होंने ये शब्द जो है जानबूझ के इसका प्रयोग किया है। और दूसरा, उन्होंने मंदिर की बात की और हमारे ऊपर जो है ये जो आक्रमणकारी थे, जो बाहर से आए इन्वेडर्स, उनकी बात की है, मंदिरों को तोड़ा उन्होंने। ये बातें सभी आपस में मिली जुली बातें। तो प्रतिशोध शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन आपको प्रतिशोध लेना है। आप जिस किस्म की माहौलबंदी इस वक्त पूरे देश में की जा रही है और जिसकी शुरुआत जो है जब से ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई है केंद्र में, तब से ये एक वृतांत जो है लगातार जो है बढ़ा चढ़ा के, पहले से भी ज्यादा हर आए दिन उसको उसकी इंटेंसिटी, उसको उस प्रकाष्ठा पे लेके जाया जा रहा है। वो इतना इस स्तर के ऊपर कि वो हिंसात्मक हो रही है। और उसमें हम अब पिछले समय में क्या देख रहे हैं, अभी हाल ही में, कि वो जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जो सड़कों पे जाके लोगों को धमका रहे हैं, जो क्रिसमस के उत्सव में खलल डाल रहे हैं, वो यही यंग लोग हैं, जेनजी जिसको बोलते हैं, और ये प्रतिशोध की बात कर रहे हैं। तो दूसरा है कि जब मंदिर की बात कर रहे हैं तो वहां जाके कहानी पूरी हो जाती है और मुझे ये लगता है
कि डोभाल साहब का ये उद्घाटन के समय ये यंग लीडर्स को ये जो एड्रेस कर रहे हैं, दरअसल ये जो प्रधानमंत्री जी है, जो सोमनाथ जो मंदिर है उसका ये जो उसकी जयंती जो है 1000वीं, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उसको के ऊपर जो उन्होंने आपने पहले दिखाया, मुझे लग रहा है कि डोभाल साहब उसके लिए जमीन तैयार की है उन्होंने, ये क्योंकि ये 2 दिन पहले की बात है। तो डोभाल साहब देखने में तो ऐसा लगेगा कि जैसे उन्होंने एक चर्चा की, एक संवाद किया है, एक किस्म की एक मशवरा दिया है हमारे जेनजी को, यंग लीडर्स को, नौजवानों को। दरअसल ये राजनीति, जिस किस्म की राजनीति जो अभी हम देख रहे हैं, उसी राजनीति से ओत पोत है सिर्फ शब्दों का, क्योंकि वो जाहिरा तौर पे वो एक राजनीतिज्ञ तो नहीं है, लेकिन बात वही कर रहे हैं, और लेकिन कुछ संभले हुए शब्दों में कर रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो किया है, वो निकाला है एक जिसमें वो अपनी डमरू बजा रहे हैं, और साथ में अब भाई जिस 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 गाड़ी में आप खुद समय अपना दिखाई दे रहे हैं, लोगों को विराजमान है, और उसके आगे आप फोटोएं अपनी लगवाई हुई है। तो ये आने वाले दिनों का ये जो चुनाव है कुछ स्टेट्स में, या विशेष करके जो पश्चिम बंगाल का है, उसके लिए ये सब तैयारी हो रही है। और ये जो डोभाल साहब ने बोला है, ये भी उसी का पूरक है, उसी एजेंडे का पूरक है, इसमें राजनीति है। तो मेरा ये मानना है कि डोभाल साहब, अब डोभाल साहब क्या है? डोभाल साहब को फाइनेंशियल गुरु तो है नहीं है, डोभाल साहब को अध्यात्म गुरु तो है नहीं है, डोभाल साहब को योगा गुरु तो है नहीं है। डोभाल साहब जो है वो इनकी जो क्या कहते हैं एक्सपर्टीज है, वो किसमें है? वो तो मतलब एक खुफिया संस्थान जो है उसके वो रहे हैं सर्वे सर्वा, वो तो एक पुलिस ऑफिसर है, और वो ज्ञान जो बांट रहे हैं वो किस हैसियत में बांट रहे हैं? समझ में मतलब कोई कहे कि भाई इनको उद्घाटन करने के लिए बुलाया क्यों है? इनको इसीलिए बुलाया गया, जो मैंने पहले बात की है, कि आप ऐसी बिसात बिछाएं, आप ऐसी जमीन तैयार करें जो कि 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक कर रहे हैं अपनी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा के, ये जो मंदिर वाला जो है, मंदिर मस्जिद की सियासत वाला जो इनका ध्रुवीकरण की जो सियासत है, उसके लिए ही उनकी मदद जो है करने के लिए किस्म का कर्टन रेजर जो है वो डोभाल साहब प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक। राजू जी, ये जो है ये वास्तव में कि आयोग को इतनी असीम ताकत, राष्ट्रपति से ज्यादा, राष्ट्रपति जी को भी ऐसे अधिकार नहीं है, बहुत वाजिब याचिका है और बहुत है, हमें उम्मीद तो करते ही हम लोग हमेशा, मैं कई बार उसका उल्लेख करता हूं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, लेकिन जो आते हैं फैसले कभी अधूरे आ जाते हैं, कभी वो बहुत स्पष्ट नहीं होते, और बड़े मतलब कई बार बहुत निराशा भी होती। तो अब इसी पर आपका भी नोट और बाकी लोगों से पहले आप। संजीव भाई, अगर असीम ताकतें नहीं दी जाएंगी चुनाव आयोग को, तो भाई ये 50 साल तक भाजपा राज करेगी, ये सपना कैसे पूरा होगा? कैसे संभव? बहुत सुंदर बात, सुंदर बात। ठीक है, अरे भाई कुछ नहीं होने वाला। सुनील शुक्ल जी ने कहा, मैं भी ऐसा सोचता हूं, स्वागत योग्य है। महज नोटिस दे देना केंद्र सरकार को, ये तो एक मतलब भी क्या कहेंगे, फॉर्मेलिटी है। ये मसला तो आदेश का है। अब आप देखिए हो क्या रहा है। आगे आना है, उनका जवाब आना है, अगर जवाब आना है, आगे आना है, पर क्या होता है? मैं प्लीज 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 प्लीज। कुलदीप सेंगर भाजपा का विधायक है, उसने बलात्कार किया, उसको वो बेल मिल गई और सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी। कोई प्रॉब्लम नहीं है मोदी साहब को, अमित शाह को, कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो तर्क देंगे कि देखिए भैया, अगर उसने ऐसा किया है, कानून ने अपना
काम किया। रास्ता लिया है, वो किया है, और बड़ी एक उदार छवि जो अपनी है वो बनानी कि हम तो किसी किस्म का हस्तक्षेप करते ही नहीं है। आप एसआईआर उठा के देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर वो पिटीशन तो दाखिल कर ली, सुनवाई भी कर, निकला क्या उसमें से? तो ये इस चरित्र को आप समझिए। ये जो चुनाव आयुक्त है, कानून बनाया गया है कि भैया वो आजीवन आप उनके खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते। अगर ऐसा कवच नहीं प्रदान करेंगे तो वो ज्ञानेश कुमार जी और दूसरे चुनाव आयुक्त है, तो वो कैसे मनमानी जो है, खुली छूट जो उनको मिली है, तो वो कैसे नहीं इनका पक्ष पूरा करेंगे? जब उनको मिल गया है, कम्युनिटी मिल गई है, तो वो कुछ भी करेंगे, कोई सुनवाई नहीं है, और आजीवन मरते दम तक कोई उनको सजा नहीं हो सकती। तो वो फिर खुली छूट है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। राइट। तो जो चुनाव आयोग के सिलसिले में कोई भी पिटीशन, उसमें नोटिस इशू होगा, आगे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो शारद है वो ये है, चुनाव आयोग, अरे भाई सत्ता में रहना है, उसके लिए बाकी जितने भी संस्थान हैं, सबसे ज्यादा जरूरत इनको चुनाव आयोग की है अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, जायज नाजायज तरीके से। राइट। तो कुछ नहीं निकलने वाला है। ठीक 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 है, ठीक। और कोई बात एक आप पूछनी है तो वो भी पूछ लीजिए। मैं इसी पे पहले ले लूं, और मैं ये भी साथ में बताया।